नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं निडर संवाद। साथियों, इस वक्त हूँ मैं श्योपुर के अंबेडकर चौक पे जो पाली रोड पर पड़ता है। यहाँ पर मान्यवर साहब कांसीराम जी की आज 90वीं जन्मतिथि मनाई जा रही है। मान्यवर कांसीराम साहब का जन्मदिन वैसे तो पूरे देश में ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन जो चंबल का क्षेत्र है और चंबल का जो जिला है श्योपुर के प्रॉपर चौराहा है, अम्बेडकर चौक है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बड़ा आयोजन किया गया है। यहाँ पर तमाम बसपा के कार्यकर्ता आए हुए हैं। तो इस वक्त लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक आने वाला है। अभी प्रत्याशियों की सूची सामने भी आने वाली है। हो सकता है बहन जी आज ही इसकी घोषणा कर दें। तो लोगों से जानते हैं कि आखिर वो किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, मान्यवर साहब कांसीराम का जन्मदिन किस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो आप आ सकते हैं और लोगों से बात कराने की मैं कोशिश करूंगा। तो ये जिला अध्यक्ष हैं बसपा के। तो सर, कैसी तैयारी चल रही है? आज मान्यवर साहब कांसीराम जी का 90वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या लग रहा है, कैसी तैयारी है क्षेत्र में? लोकसभा चुनाव आने वाला है। बहुत अच्छी तैयारी है और अब की बार सीट जीतेंगे और बहन जी के हाथों में सीट जीत करके देंगे लोकसभा की। आप जिला अध्यक्ष हो, उसके नाते आपको तो कुछ मालूम होगा कि किसका चांस लग रहा है मुरैना लोकसभा क्षेत्र से। अभी तो देखो, अभी आ रहे हैं सामने प्रत्याशी आ रहे हैं सामने और देखो 1-2 4 दिन में कुछ होने को जा रहा है। तो कोई अच्छा प्रत्याशी आ रहा है। ऐसे वक्त पर बसपा कैसे सामना करेगी जब कह रहे हैं इंडिया गठबंधन सीधा आरोप लगा रहा है कि हम तो बहन जी को अपने गठबंधन में बुलाना चाह रहे थे, हम तो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे, लेकिन बहन जी नहीं आ रही, बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। ये तो सर बहन जी का मामला है। अब बहन जी का विचार क्या है क्या नहीं है, ये तो बहन जी का जो निर्णय है वो सर ऊपर है। वो जो निर्णय लेंगी वो हमें मान। अच्छा, चलिए, और भी लोग हैं और भी कार्यकर्तागण हैं पार्टी, उनसे भी बात करते हैं। दादा, क्या नाम है? पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम श्याम सिंह जाट, पूर्व मंडी अध्यक्ष बड़ौदा, जाट समाज अध्यक्ष और जिला बहुजन समाज पार्टी जिले का प्रवक्ता। जाट समाज अध्यक्ष। लोग बाग तो कहते हैं कि ये तो बस SC ST की पार्टी है, इसमें लोग आते ही नहीं। पार्टी जब से पैदा हुई है, जब से महेंद्र हैं, कहीं गए नहीं, कहीं जाएंगे नहीं। पार्टी पैदा हुई है जब से? हाँ, क्यों, ऐसा क्या अच्छा लगता है? बहुत अच्छी विचारधारा, 85, 15, 90, 100 अच्छा। दबे कुचले मजलूम लोगों की जीवन को ऊपर उठाना, ये मानव जीवन का सबसे बड़ा सफल कार्यक्रम है। काफी अनुभवी लग रहे हो, अभी उम्र भी। भीषम पिता में कहते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए पर भीषम पिता में कहते हैं श्योपुर का। तो क्या लग रहा है इस बार देश में क्या होने वाला है? देश में जो वर्तमान में विपक्ष नहीं है, वो विपक्ष हम सभी पार्टी, हमारे किसान बंधु और मजदूर बंधु एक मजबूत विपक्ष देते हैं। विपक्ष धराशायी कर दिया। अच्छा। इसलिए सब अनियमितताएं वाइब्रेशन हो रहा है। तो विपक्ष धराशायी हो गया तो इसमें किसकी नाकामी मानोगी, विपक्ष की या ताकतवर पक्ष, सत्ता पक्ष पहुंच गया है? वो कुछ चीजें ऐसी होती है, या विपक्ष को डायरेक्ट थोपा जा रहा है जो विपक्ष बनने लायक भी नहीं है उसे? वो तो देश आजाद हुआ उसी टाइम से हो रहा है। अच्छा। गैर जिम्मेवार आदमियों को जिम्मेवारी देके भेजा जा रहा है और गैर जिम्मेवार आदमियों की देन से ही ऐसा आज इस स्थिति पर आ गया भारत। अच्छा। लेकिन अब किसान उठ गया, मजदूर उठ गया, नेता उठ गए, सब मिलके ऐसा मजबूत विपक्ष देंगे जो बहुत बड़ी चाल निकालेंगे मोदी में, मोदी की टीम में। तो वो जयंत चौधरी तो पूरे चले गए एनडीए में। ये पूरे भारत में 1.25 अरब की आबादी कोई व्यक्ति विशेष की थोड़ी होती है। हालांकि बहन जी ने दांत काटे। भाई जवाब सुन, तेरी को तू मुंह में डालता चला जाएगा। नहीं होगा। पत्रकार बंधु है तू, मेरी भी मुंह में डाल। ये जो 50-60 करोड़ जो मतदान करते हैं, ये मतदान 10%, 20%, 50% उसी के मंथन में से तो निकलता है। कोई 60% मोदी को थोड़ी मिल गया मतदान। अच्छा। कितना परसेंट मिला है? तो हमारी बहन जी भी 18%, 22%, 14% इस भारत में है। आरोप लगाते हैं कि बहन जी तो पैसों से टिकट देती हैं, कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देती। ये अभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड निकला, जो इसमें निकला होगा नहीं 5,000 करोड़ रुपया,
वो तो कोर्ट ने करवा दिया, नहीं तो इसका पता ही नहीं चलता। अच्छा, और बसपा को तो मिला ही नहीं। बसपा को तो हमें एक पैसा इतना दे दिया जो संसार में कोई धनवान पार्टी का अध्यक्ष ही नहीं है, बहन जी को इतना दे दिया। अच्छा, और उससे 4 गुना और दे देंगे। 90% हम 1-1 रुपए इकट्ठा करते हैं तो कितना होता है? कितना होता है? एक रुपए से हो जाए करीब 100 करोड़, 110 करोड़ है आबादी। 110 करोड़ तो हम तो 140 है उसमें। तो हम तो पार्लियामेंट भी नोटों की बना देंगे, आगे चलकर विधानसभा भी नोटों की बना देंगे। पार्लियामेंट नोटों की बना देंगे मेरे वीर। अच्छा, गैर जिम्मेवार लोगों को ये चीज दे रखी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। ये दुनिया में जो बेरिया धन जो लूट ले गए, खा गए विदेशी, जो भी देसी विदेशी, मानसिक फरंगी, गोरे फरंगी, ये कुछ भी नहीं है। इस भारत देश में से एक चीज ऐसी जा रही है जो आज भारत देश का जितना ग्रोथ है उससे 1000 गुनी ग्रोथ इस भारत देश की भूमि से बह के चली। तो मोदी जी को मौका दीजिए ना, वो लाएंगे। मोदी जी को घर वालों ने भी मौका दिया, शादी कर ली, फिर मोदी जी ने घर बार बच्चे छोड़ के फिर देश का ले लिया, फिर लड़ाने मराने का ले लिया, झगड़े कराने का ले लिया, जाति बांटने का ले लिया। अब मोदी जी के पास शेष है क्या? अपने पास क्या? 400 पार है मोदी जी। वो तो 400 पार तो है ना, तो 400 पार में तो मुंह से तो मेरे से क्या कहलवा दिया, मुंह से मेरे से क्या कहलवाना चाहता जो कह देता हूँ। उसमें पेट्रोल खर्च हो रहा है क्या? मोदी जी का कहीं बजट लगा हो या इसमें इतना पैसा खर्च हुआ है? 400 पार भैया, 400 पार है, समझ रहे हैं। जनता तो जिताती नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, मोमिन बाहुल के लोगों ने मतदान किया और जीत मोदी जी गए। तो ये मशीन है भाई, वोट देते हैं ना, इसीलिए मशीन है यार भैया, मशीन है। आप भी मजबूर हो उस मशीन के आगे, तो सभी मजबूर है। जीना जरूर है, सब मजबूर है। अब मशीन बनाएगी जो बना देगी, आपके हाथ में हो तो आप कर लो, नहीं तो हमारे हाथ में तो हम कर लें। मतदान तो अपन सबको करेंगे। वो तो इस बार भी चुनाव मशीन से हो रहा है। अब वो मशीन से हो रहा है तो मशीन की कृपा है ना, जो क्या बताएं। हमारे यहाँ एक सीताराम आदिवासी को हम 20 साल लड़ाते हो गए। वही जब चुनाव काउंटिंग हो रहा था उस टाइम मैं भी जंडेल जी के काउंटिंग में था, और यहाँ ऊपर से फोन आया, कलेक्टर एसपी दोनों ने चुनाव गणना रोक दी। अब बेंचों में जाति से होने के नाते मेरे जाति का स्वभाव में कलेक्टर एसपी से तन के खड़ा हो गया। आप काउंटिंग नहीं रोक सकते हो, और काउंटिंग रोक दी। रात के 9 बजे प्रमाण पत्र सामने वाले को दे दिया, वो हार गए सीताराम। चलिए, डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपने अपना विचार रखा। और भी हैं सर, अपना परिचय। मैं भूरे सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव ओबीसी महासभा और जिलाध्यक्ष भी हूँ कुशवाहा महासभा से, अखिल भारतीय से, और सोशल वर्कर हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार ओबीसी महासभा का क्या रुख रहने वाला है? ओबीसी महासभा का ये रुख है कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अभी 75-76 साल की आजादी में जो ओबीसी के साथ में अन्याय किया है, 3743 जातियों को अपना अधिकार मिलना था, वो अभी तक जातिगत जनगणना के लिए हम लोगों ने कई बार सरकार को ज्ञापन दिए, सरकार ने उस ज्ञापनों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो इस तरीके से हम तो ये चाह रहे हैं कि अब कहीं में 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 पार नहीं हो पाएंगे ना। अब मैं जानता हूं कि देश में अब कहीं में सरकार जाने के पूरे चांस। कैसे होगा सर? ओबीसी महासभा चुनाव के टाइम पे तो बीजेपी का समर्थन कर देती है। प्रीतम सिंह लोधी चुनाव लड़े थे ओबीसी महासभा में। व्यक्तिगत पर्सनल में क्या है कि कोई व्यक्ति वो अल्पमत के लिए आया, वो बीजेपी का एजेंट था और बीजेपी से आया, बीजेपी में ही चला गया। तो ये बात समझ में आ रही है? हाँ, ओबीसी की तो समझ में आ रही है। नहीं, अभी जो ओबीसी की मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश में अधिकार यात्रा हम लोगों ने निकाली है, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये है कि सरकार पे बहुत बड़ा असर पड़ा है और मध्य प्रदेश में ओबीसी के लोग जागृत हुए हैं, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार मुरैना श्योपुर लोकसभा में क्या होने वाला है? अधिक तरह से मुरैना श्योपुर में ओबीसी जो चेहरा है, ओबीसी चेहरा को अगर कहीं बीएसपी टिकट देती है तो आज हमारे कुशवाहा समाज जैसे हमने कई अभी संभागी सम्मेलन करवाए हैं मुरैना में, तो संभागी सम्मेलनों में जो मान लो के अधिक से अधिक हमारे जो जाटव हैं, कुशवाहा हैं, एसटी/एससी के जैसे कुशवाहा, यादव, धाकड़, रावत, मुस्लिम, सिख, माई, दीर की, नाई, सविता, धोई, दानव, तेली, तमली, औंधा की, ये बहुत सारी जातियां हैं। तो इन जातियों ने मिलकर के इनसे बिल्कुल सरकार से कतरा रहे हैं। और ये ईवीएम का एक वो फंडा ऐसा है कि सरकार जब के पूरे देश में सभी राजनीतिक दलों ने भी विरोध किया है और ऐसी तानाशाही सरकार है
जो कि ईवीएम को हटाना चाहिए। ईवीएम के चक्कर में ये 400 की पार की बात करती है, जो कि ईवीएम में भी अब कहीं में घोटाला नहीं होने देंगे। अगर इस तरीके से कोई गड़बड़ होती है तो चम्बल कैसे संभाग रोकेंगे, क्या करेंगे ईवीएम? उसमें क्या है कि अभी प्लान चल रहा है इंडिया गठबंधन से लेकर के सभी राजनीतिक दलों का, तो उसमें ओबीसी महासभा सभी उसमें समर्थन कर रही है। और हम जान रहे हैं कि नहीं होगी तो ईवीएम को भी पोलिंग बूथ पर तोड़ा जाएगा। लगता है इंडिया गठबंधन में खासतौर पे कांग्रेस उसका विरोध करी, कांग्रेस खुद लेके आई नहीं, EVM? कांग्रेस लेकर के आई, कांग्रेस ने वो गलत किया ईवीएम, क्योंकि कांग्रेस भी अपने फायदे के लिए लेकर के आई थी। उसको फायदा नहीं हुआ, उसको फायदे की जगह पर नुकसान हो गया। बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी ने अपना रिमोट कंट्रोल की तरह ईवीएम अपने उसमें लेकर के हैंग करके नहीं। आज देश में जो सरकार जबरदस्ती से और मतदाता का अपना अधिकार न मिलते हुए और बैलेट पेपर से अब मतदाता का अधिकार मिलता है, ईवीएम से कोई अधिकार नहीं है। बैलेट पेपर से ही हिंदुस्तान में चुनाव हो तो मैं जानता हूँ निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण भारत देश में आ रहेगी, चुनाव आ रहेगी। चलिए धन्यवाद। और भी लोग बात करें क्या? हाँ, आप अपना परिचय तो दें, आप कौन क्या, हमसे तो सबसे परिचय हमने पहले ही बताया, आपने सुना नहीं? मैंने नहीं सुना, मैं तो आके बैठा। वीडियो सुनेंगे मिल जाएगा। जी जी, तो बता दो ना। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ, निडर संवाद के नाम से अलग से स्वतंत्र न्यूज़पेपर चलाता हूँ, यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, फेसबुक चलाता हूँ, सोशल मीडिया। शुभ नाम? ब्रजमोहन मौर्य। तो कार्ड वगैरह तो होगा कुछ अपना? सब कुछ मिलेगा, प्रदाय करना। ये हमारे सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर बद्री प्रसाद मीणा, अच्छा, श्योपुर। तो क्या लग रहा है मीणा जी, इस बार क्या होने वाला है श्योपुर मुरैना लोकसभा में? श्योपुर मुरैना लोकसभा में अभी टिकट फाइनल हो जाएंगे तो बीएसपी जीतेगी। जैसे अभी बीजेपी का। एक बात बताइए मीणा जी, यहाँ पे मीणा जी भी हैं, जाट भी हैं, कुशवाहा भी हैं, जाटव भी होंगे, भाईचारे का गुलदस्ता है, लेकिन वोट के टाइम पे कहाँ चला जाता है भाईचारा? वोट के टाइम पे वो ईवीएम खा जाता है ना। ईवीएम खा जाता है? ईवीएम खा जाता है, बेईमानी उससे हो जाती है, हमारे वोट को ले जाते हैं वो लोग। अच्छा, है ना, मामला तो वो ईवीएम का है पूरा मुद्दा। क्या लग रहा है आप किसे चाह रहे हैं यहाँ से मुरैना श्योपुर लोकसभा से, बसपा से टिकट किसे मिले? अभी मामला हमारा बेन जी को यदि मायावती जी को प्रधानमंत्री घोषित करते हैं तो 400 पार का नारा कर रहा हो, 200 पार भी नहीं होगा। अच्छा, जो दीपक बजता है ना, तो दीपक फड़फड़ाने लगता है, तो मोदी का दीपक फड़फड़ाने लग गया। अच्छा, बुझेगा वो। यदि बेन जी को इंडिया गठबंधन जो करता है, हाथ में देता है बागडोर, इंडिया गठबंधन चंद्रशेखर को एक सीट दे नहीं पा रहे हैं, बहन जी को प्रधानमंत्री पद कहाँ से बना देंगे? उनको असली बेबस देना ही पड़ेगा। अब तो चुनाव ही आ गया। अरे चुनाव कहाँ आ गया? चुनाव तो अब आएगा आचार संहिता के बाद। अभी तो ये जो जुमलेबाजी चल रही है, जो बातें कर रहे हैं वो नकली है, असली बात को तो कोई कहता नहीं है। धन्यवाद। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भवन लाल है, ग्राम माकड़ोद, जिला श्योपुर का रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है किसे चाह रहे हो मुरैना लोकसभा क्षेत्र से? अभी ये टिकट जो है अभी क्लियर नहीं है, कह नहीं सकता हूँ। और अब टिकट क्लियर हो गया तो यहाँ की जो पूरी श्योपुर जिले की जनता अधिकतर जो है बीएसपी को लाएगी। तो माकरोद में तो शायद एससी लोग रहते, जाटव लोग रहते हैं। जाटव भी है, मैना भी है। आप कौन, रावत हो या जाटव? मैं बैरवा हूँ सर। बैरवा, जाटव। हाँ, एससी हो। एक बात बताइए, मुझे सुनने में आया कि श्योपुर विधानसभा 45,000 वोट है, सही है या गलत है? नहीं, सही है। सही है। तो वोट कहाँ जाते हैं फिर? ये वोट तो ऐसा है, मतलब लोग बाग कुछ बटे हुए हैं। बटे हुए हैं? हाँ, बटे हुए हैं। तो आप जैसे बुजुर्ग कब नहीं करता? मैं अपने गांव को कंट्रोल कर सकता हूँ, बाकी गाँव कर सकते हो। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? शंभूलाल जी। अच्छा, कहाँ से हो आप? जेदा मंडी से। तो कांसीराम जयंती मना रहे हैं यहाँ पे लोग, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, तो ये थे हम श्योपुर में। श्योपुर का ये अम्बेडकर चौक है, यहाँ पर बसपा की तरफ से आयोजन हुआ है और बसपा के तमाम कार्यकर्तागण यहाँ पर इस आयोजन में पहुंचे हैं। और भी लोग हैं, उनसे ये शायद बसपा के प्रत्याशी हैं श्योपुर से। तो सर क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहने वाला है? माहौल अच्छा है और लोग समझ रहे हैं सब बातों को, जैसी भी परिस्थितियां हैं। अब बहुजन समाज पार्टी जिसको भी प्रत्याशी घोषित करेगी, सब लोग मिलकर उसका काम करेंगे। पार्टी का निर्णय। मोदी जी नारा लगा रहे हैं 400 पार लेके आएंगे। देखो, नारा लगाने में किसी पे कोई नहीं, वो तो लाते हैं ना, पहले 300 पार का किया, तब 300 लेके आए। प्रतिबंध नहीं है किसी पे, नारा लगा सकते हैं। वो तो निर्णय जब होगा, जब चुनाव होगा, तब समझ में आएगी सारी चीजें। किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं
कार्यकर्ता का मन बना हुआ है, पार्टी का प्रत्याशी की घोषणा होगी, कार्यकर्ता काम में लग जाएगा। तो साथियों, आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो चर्चा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए निडर संवाद। धन्यवाद।